श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे तुलसी पूजा, जो कि रोज की पूजा कैसे करनी चाहिए और विशेष नियम, अगर तुलसी सूख जाए तो क्या करें, और साथ ही तुलसी के कई चमत्कारी उपाय जो कि शिव पुराण पर गुरुजी ने हम सभी को बता रखे हैं। तो पूरा विस्तार से वीडियो देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। सभी सवालों का भी आप सभी को इस वीडियो में जवाब मिलेगा, जैसे आपने थंबनेल में देखा है। सबसे पहले रोज की पूजा, जब आप लड्डू गोपाल की पूजा कर ले, महादेव की पूजा कर ले, और सभी पूजा करने के बाद जो है उसी थाली को लेकर जहाँ पर आपने माँ तुलसी को विराजमान कर रखा है अपने घर के आंगन में, चौखट में, वहाँ पर जो है आप सभी को पहुँच जाना होगा। हमेशा सर ढक कर रखिएगा, कोई भी पूजा पाठ हो। तो इस तरह से मेरी माता तुलसी विराजमान है, और साथ ही सर्दी का आरंभ हो चुका है, सर्दी का आगमन हो चुका है। तो तुलसी विवाह से यह चुन्नी जो है यहीं पर लगी हुई है, जैसा आप देख पा रहे हैं। मेरी तुलसी बहुत अच्छी हरी भरी है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हम इसकी गुड़ाई करते रहते हैं। आज सुबह ही इसकी गुड़ाई हुई है, और मेरी वीडियो शूट करने से पहले घर के सभी व्यक्तियों ने पूजा पाठ इत्यादि करने का जो नियम ही है घर पर, तो तुलसी जो है मिट्टी गीली हो रखी है, तो सभी जनों ने जल इत्यादि दिया है। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तुलसी पूर्ण रूप से हरी भरी है और नई तुलसियां भी आने लगी हैं। और साथ ही आप सभी की अगर तुलसी सूख जाए तो तुरंत ही नई तुलसी लेकर आ जानी चाहिए। उस तुलसी माँ को अपने स्थान से हटाकर, जैसे कि तुलसी की प्रत्येक चीज का उपयोग होता है, तुलसी की काष्ठ अर्थात लकड़ी का, तुलसी की जड़ की लकड़ी का, तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों का, प्रत्येक चीज का अपने आप में बहुत महत्व होता है, इनका अलग अलग उपयोग होता है। जैसे कि दोनों तुलसी है मेरे घर पर, जैसा आप दूसरी अभी मैंने दिखाया वह भी। सबसे पहले जल चढ़ाने की विधि जान लीजिए। कई लोग यहीं पर गलती करते हैं, जल चढ़ाते हैं बिल्कुल जड़ में। यह सही नहीं कहा जाता। शास्त्र सम्मत अगर बात करें तो तुलसी में जल चढ़ाने का सबसे सही तरीका होता है, पहले थोड़ा सा जड़ में, तुलसी का जब जड़ है वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या माँ तुलसी का कोई मंत्र आता हो तो उसे बोलते हुए पहले जड़ में जल चढ़ाएं, उसके बाद तुलसी माता की पत्तियों में, और चारों तरफ जो है माता रानी के जल चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पूरी तुलसा माता के पूरे जल चढ़ाने का प्रयास करें, ये नहीं कि जल ही जल में जो है खाली जड़ में चढ़ा दिया जाए। इसके बाद जब भी कोई विशेष उपाय करें, कोई त्योहार करें, हर एक कार्य में जो है दूध चढ़ाना भी बहुत उत्तम माना जाता है। माँ तुलसी में यह वंश वृद्धि करता है। इसके दूध चढ़ाने के बाद हमेशा रोज की पूजा में आप दोबारा से जल चढ़ाएं। अगर रोज दूध चढ़ाने में असमर्थ हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामान्य रूप से रोज जो है आप माँ तुलसी को जल समर्पित करें सबसे पहले उठने के बाद। अब पूजा की थाली हमने बना ही, रोज हमारी पूजा होती है, तो उसी में से थोड़ा सा सिंदूर, अक्षत और पुष्प भी माँ तुलसी को, कोई उनका मंत्र इत्यादि आता हो तो उसे बोलते हुए आप सभी को इन्हें समर्पित करना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया, देखिए यह एक विशेष उपाय है। अब तुलसी आपने माता का पूजन कर रखा है, उसमें से थोड़ा सा जल जो है अपनी जो आपने जो यह कलश ले रखा है तांबे का, उसमें हल्का सा गिरा लेना चाहिए, थोड़ा सा जड़ में से भी इसमें डाल लेना चाहिए। इसके बाद इसे ग्रहण करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। शास्त्र प्रमाण इसका मिलता है कि इससे कई रोगों का नाश होता है। घर पर छिड़काव करने से वास्तु दोषों का नाश होता है। अब तुलसी की जड़ की मिट्टी भी हमेशा मस्तक पर धारण करनी चाहिए। इससे कई तरह के रोग दोषों का नाश होने के साथ साथ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और साथ ही कई उपाय गुरुदेव ने भी हमेशा कह रखे हैं कि कार्य में अगर प्रगति चाहिए तो आप सभी को तुलसी के जो मिट्टी है उसे मस्तक पर धारण करना चाहिए। इससे बहुत कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही सर्दियां आरंभ हो चुकी हैं, तो आवश्यक रूप से माँ तुलसी को ब्लाउज पीस हो, चुन्नी हो, या कोई भी चीज़ आपके पास हो, लाल या पीले रंग का कोई साफ सुथरा सा वस्त्र, उसे आप सभी को माँ तुलसी को जरूर उड़ाना चाहिए। पीरियड इत्यादि की समस्या है या कोई भी समस्या है तो 7 दिन तक माता तुलसी को स्पर्श ना करें। सबसे पवित्र इन्हें माना जाता है। जिस घर में तुलसी बहुत हरी भरी होती है वह घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। अब जैसा मैं दिखा रही हूँ, इसके बाद बारी आती है दीपक लगाने की। चाहे तो सुबह शाम दोनों समय आप तुलसी माँ में दीपक लगा सकते हैं, नहीं तो सुबह जल दे दीजिए, शाम को दीपदान कर दीजिए। अब तुलसी का जो
दीपक होगा बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। अगर अन्य चीज़ों का है तो उसे रोज़ धोने का प्रयास करें। सामान्य तौर पर मिट्टी का भी ले सकते हैं, इसे इस्तेमाल किया और 3-4 दिन बाद जो है खंडित इत्यादि होने की अवस्था में इसे हटा दीजिए, नहीं तो इसे धोने का प्रयास करिए। कहने का अर्थ है कि मिट्टी का है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है उसे साफ सुथरा, यह नहीं कि उसमें कालिक लगी हुई हो, परत इत्यादि लगी हुई हो। और हमेशा चावल का थोड़ा सा आसन दे दीजिए, या जैसे मैंने धरती पर एक कोई बर्तन रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक लगाइएगा। और यह गलती ना करें कि कोई आप आरती कर रहे हैं और उससे जो है आपकी पत्तियां जल जाए, यह पूर्ण रूप से दोषपूर्ण होता है। जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं, दीपक जो है थोड़ा सा तुलसी माता से अलग रखना चाहिए। यह नहीं कि उनकी पत्तियां जो है इन चीज़ों से स्पर्श करें, इसका पूर्ण दोष प्राप्त होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही अब यह पूजा होने के बाद हम सभी को फेरी लगानी चाहिए माँ तुलसी की। इसी दीपक से आरती कर लीजिए, जैसा आपको आता हो, जिस तरह से भी आती हो आरती वह कर सकते हैं। अब अपने ही स्थान पर या माता तुलसी अगर आपके घर पर बीचों बीच आंगन में है तो आप सभी 3 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 3 या 7 परिक्रमा रोज लगाइए। इसके बाद अगर माता तुलसी जैसे कि फ्लैट वगैरह में रहते हैं, कम जगह के कारण हम दीवार के सहारे ही तुलसी रख देते हैं, तो ऐसी अवस्था में 3 परिक्रमा अपने स्थान पर ही खड़े होकर करनी चाहिए। बस यह सरल प्रक्रिया होती है रोज की पूजा में तुलसी माता को पूजन की। इसके साथ ही इसके बाद क्षमा प्रार्थी हो जाए, कष्टों का निवारण करें। और इसके साथ ही बताऊं कि तुलसी पत्र कब कब ना तोड़ें। तुलसी पत्र अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और रविवार के दिन कभी नहीं तोड़े जाते। और साथ ही ग्रहण इत्यादि में भी जिस समय ग्रहण लगा हो या सूतक पातक की स्थिति में तुलसी माता को नहीं स्पर्श किया जाता, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही अगर तत्काल ही जो है तुलसी सूख जाए तो उसे तुरंत जो है नर्सरी इत्यादि से नई लाकर लगा लेनी चाहिए। घर में तुलसी का होना बहुत सारे कष्टों का निवारण करता है, वास्तु दोष को दूर करता है। इसके साथ ही तुलसी पत्र जो है भगवान श्री हरि विष्णु की प्रत्येक पूजा में आप सभी को काम में लेना चाहिए। सांझ के समय भी कभी बिना नहाए धोए भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन माँ तुलसा की पूजा नहीं की जाती, न ही जल समर्पित किया जाता है, न ही धूप दीप इत्यादि दिखाई जाती है। इसके पीछे कई कारण हैं, परंतु बहुत ठोस कारण हैं। इनसे बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करने से हम सभी का जीवन जो है सुखमय होता है। इनके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और ज्योतिष और शास्त्रीय कारण तो है ही। इस तरह से यह तुलसी माता के पूजा की मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर दी है। विस्तार से कैसे पूजा करें, रोज की सभी नियमों की जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपके घर लड्डू गोपाल अर्थात शालिग्राम जी, माफ़ कीजिए शालिग्राम जी हैं, तो उन्हें जो है इसकी जड़ पर रखकर उनका भी पूजन करते हैं तो यह अति उत्तम माना जाता है। वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय माता दी, राधे राधे।